जनवरी 2024 कोटा के एक हॉस्टल रूम में 18 साल का आर्यन अपने घर फोन करता है। वो धीरे से कहता है, मम्मी अब मुझसे नहीं हो पाएगा। मम्मी पूछती है, बेटा क्या हुआ, सब कुछ ठीक है ना। आर्यन चुप हो जाता है और वो फोन काट देता है। और उस दिन किसी को नहीं पता था कि आर्यन के दिल में क्या चल रहा है। अगले दिन सुबह उसका कमरा अंदर से बंद मिलता है और जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर जो मिला उसने सबको हिला के रख दिया। लेकिन आर्यन अकेला नहीं था। पिछले एक साल में कोटा में 25 से ज्यादा स्टूडेंट ने अपनी जान दे दी। ये सिर्फ अलग अलग शहर की कहानी नहीं, ये एक पैटर्न है। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे सिस्टम की जहां कभी कभी रैंक इंसान से ज्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। देखिए 1980 के एंड में कोचिंग सिर्फ एक सपोर्टिंग सिस्टम हुआ करता था जो स्कूल के बाद स्टूडेंट की हेल्प किया करते थे। लेकिन 2000 के बाद जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ा वैसे वैसे कोचिंग का रोल भी बदलने लगा और धीरे धीरे ये एक बिजनेस सिस्टम में बदल गया जहाँ पेरेंट्स अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए अपनी सेविंग तक इन्वेस्ट करने लगे। आज हालात ये है कि हर साल लगभग 25 से 30 लाख स्टूडेंट जी और नीट जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं और कई जगह कोचिंग इंस्टीट्यूट के रोल स्कूल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। आप समझते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। इसमें कुछ कॉमन पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट, कोचिंग इंस्टीट्यूट अपनी मार्केटिंग काफी स्मार्ट तरीके से करते हैं। जैसे वो एड्स और प्रमोशन ऐसे डिजाइन करते हैं कि आपको लगेगा कि कोचिंग के बिना सिलेक्शन मुश्किल है और धीरे धीरे स्टूडेंट और पेरेंट्स को दोनों को फील होने लगता है अगर ये कोर्स नहीं किया तो हमारा बच्चा एक साल पीछे हो जाएगा। सेकंड, रिजल्ट आते ही पूरे शहर होर्डिंग से भर जाते हैं। हर जगह सिर्फ टॉपर के चर्चे होने लगते हैं। आपने शायद कभी नोटिस किया होगा, कभी कभी एक स्टूडेंट अलग अलग इंस्टीट्यूट के एड्स में दिखाई देते हैं। पर ऐसा क्यों? क्योंकि टॉपर सिर्फ रिजल्ट नहीं होते, वो मार्केटिंग का सबसे पावरफुल टूल बन जाते हैं। उनकी फोटो, उनकी रैंक, उनकी सक्सेस स्टोरी इतनी बार रिपीट की जाती है कि धीरे धीरे आपको लगने लगता है अगर यहाँ नहीं पढ़ोगे तो शायद सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक चीज मिसिंग है, वो हजारों स्टूडेंट जो सेम क्लास में बैठते थे, सेम टीचर से पढ़ते थे, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। इंडिया की कोचिंग इंडस्ट्री हर साल लगभग 15 से 20% रेट में बढ़ रही है। हर साल करीबन 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट सिर्फ कोटा जैसे शहर में प्रिपरेशन के लिए आते हैं। अगर एक स्टूडेंट का एवरेज खर्चा निकाले तो फीस प्लस हॉस्टल रूम का खर्चा लगभग 2 लाख से 3 लाख हो जाता है। तो सिर्फ एक शहर का एजुकेशन इकोसिस्टम ही 1000 करोड़ का हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी रियलिटी ये है, नीट में हर साल लगभग 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट MBBS सीट सिर्फ 55 से 60 हजार के आसपास होती है। मतलब सिलेक्शन रेट सिर्फ 2 से 3% के करीब। और अगर हम टॉप गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो ये परसेंटेज और भी कम हो जाती है। मतलब 95% से ज्यादा स्टूडेंट इस रेस में सिलेक्ट ही नहीं हो पाते। और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा प्रेशर जहां मार्क्स सिर्फ नंबर नहीं रहते, उन्हीं नंबर से ही स्टूडेंट की पहचान होने लगती है। और जब बार बार रिजल्ट खराब आए तो इंसान खुद पे डाउट करने लगता है। और ऐसा सिर्फ एक के साथ नहीं हो रहा, ये प्रेशर हर जगह है। और इस रेस में हर साल हजारों आर्यन चुपचाप लड़ते रहते हैं। सवाल ये नहीं है कि कंपटीशन गलत है या नहीं, सवाल ये है कि क्या प्रेशर इतना बड़ा हो गया है कि इंसान छोटे पड़ने लगे हैं।